नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। अब इसको लेकर मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है, प्लानिंग कर रही है। एवं मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान निम्नलिखित समस्याओं से रूबरू हुआ हूं और इस समस्याओं को तत्परता के साथ काम किया हूं और आगे भी प्रयासरत हूं। नवादा के वारसरीगंज में जो बंद चीनी मिल पड़ा हुआ है, वर्षों से उस चीनी मिल को चालू करने के लिए मेरे द्वारा लोकसभा में प्रश्न के माध्यम से मुद्दा उठाया गया था एवं माननीय मंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस पर यथासंभव कार्रवाई की जाएगी तथा सदन में श्री नितिन गडकरी जी मंत्री जी ने यह भी आश्वासन दिया था कि अगर चीनी मिल को चालू करने में कोई कठिनाई होती है तब एथनॉल से संबंधित उद्योग की स्थापना किया जाएगा। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था। दूसरा, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 रजौली से बख्तियारपुर तक 4 लाइन के निर्माण हेतु मैंने मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिला और सदन में भी ये क्वेश्चन रखा। मुझे जहाँ तक अभी पता है, अभी भी कुछ दिन पहले भी मैंने पदाधिकारियों से संपर्क साधा, जिसमें हमें पता चला है कि बख्तियारपुर से रजौली जो 4 लाइन है 3 फेज में उसका डिजाइन तैयार किया गया है, जिसमें से 2 फेज की स्वीकृति मिल चुकी है और 1 फेज की स्वीकृति जल्द ही मिल जाएगी। ये 2 फेज का टेंडर प्रक्रिया में बहुत ही जल्द आ जाएगा। अगर कोरोना वायरस की महामारी अगर नहीं अभी रहता तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3-4 महीने पहले इसका टेंडर हो गया रहता और काम भी शुरू हो गया रहता। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं देर के लिए। नवादा के अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड के बक्सौती गांव के समीप सकरी नदी पर सकरी बैराज का निर्माण हेतु लोकसभा में मुद्दा को उठाया गया एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी पत्र के माध्यम से मुद्दा को उठाया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। फिर मैंने अटल ज्योति योजना फेज 2 के माध्यम से नवादा में 1000 सोलर लाइट की स्वीकृति दिला चुके हैं, जिसका कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। मैंने भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एडिप योजना के अंतर्गत
दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों हेतु सहायक उपकरणों को वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें करीब 3000 लाभुक होंगे। लेकिन कोविड जैसे वैश्विक महामारी के चलते वितरण नहीं हो सका है। जल्द ही वितरण का कार्य पूरा किया जाएगा। उसके बाद मैंने नवादा के विभिन्न पर्यटन स्थल जैसे ककोलत जलप्रपात, प्रजातंत्र द्वार, बाबा की मजार, हनुमान मंदिर, सीतामढ़ी, सोखे तेवड़ा, नारद संग्रहालय, शेख चिश्ती की दरगाह को विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा उपलब्ध करने हेतु भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के पास विचाराधीन है। नवादा में परमाणु बिजली उत्पादन घर शुरू करने हेतु मेरे द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है एवं आशा है कि यह कार्य भी हो सकेगा। नवादा में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और जल्द ही शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। नवादा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए मैंने बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर जल्द से जल्द पारित करने का आग्रह किया था, जिसका परिणाम है आज नवादा शहर सौंदर्यीकरण एवं सड़क का चौड़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटित की गई है, जिससे नवादा के आम नागरिकों को जाम से निजात भी मिलेगी। उसके बाद मैंने नवादा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नवादा एवं शेखपुरा जिला के बरबीघा विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे सड़क एवं पुल के निर्माण के संबंध में आम नागरिकों द्वारा पत्र के माध्यम से मुझे दिया गया था, जिसका बहुत सारे सड़कों एवं पुल का निविदा निकाला गया है और भी जो कार्य बचे हुए हैं सड़क एवं पुल का, उसके लिए भी प्रयासरत हूँ। अभी जैसे आप लोग देखे होंगे धनार्जन नदी पर पुल का काम, ओहरी से कुंज पथ पर पुल का कार्य, रो भट्टा सिउर रोड, कादिरगंज कौआ कोल से महाकार रोड, कौलंदा से फतेहपुर नरहट रोड, मंझवे से रजौली गया रोड, अंबा से पदमौल रोड, बरेव अड्डा से गोविंदपुर रोड, NH 82 सोनसा से गोंदरबिघा रोड, नवादा नारदीगंज से बस्ती बिघा, NH 82 रोड, NH 31 ओढ़नपुर से नादिरगंज, कचना से रुपौ रोड, गंगटी से मेहुस रोड, कटारी गांव के पश्चिम टोला से ठकरवाड़ी से लेकर कोरमा तिनगछिया मोड़ तक, ऐसे बहुत सारे सड़क का निर्माण का कार्य प्रक्रिया में है। और मैं लगातार प्रयासरत हूं कि हमारे लोगों को, जो नवादा के लोगों को, चाहे वो पुल की समस्या हो, रोड का समस्या हो, उसको मैं जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। मैं लगातार इसके लिए प्रयासरत रहता हूं और आगे भी रहूंगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। नवादा में फिर 3 नंबर गुमटी, नवादा टाउन में 3 नंबर गुमटी ओवरब्रिज का कार्य के लिए मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला है। आज जहां तक मुझे पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दिया गया, इसका ड्राइंग बनकर तैयार हो चुका है और इसका फाइल जो है BSRDC के अंतर्गत गया हुआ है। उस पर लगातार पदाधिकारी के संपर्क में मैं हूं। कार्य को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में प्रयासरत हूं और जल्द ही इसे निविदा निकाला जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अंसार नगर, मोगला खार गुमटी और ओवरब्रिज के निर्माण के लिए कार्य प्रक्रिया में चल रहा है। मैंने सदन में महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन को गया स्टॉपेज के जगह
उसे आगे बढ़ाकर क्यों जंक्शन तक स्टॉपेज करने का आग्रह किया है। मैंने ये बातें सदन में उठाया है और रेल मंत्री जी से जाकर व्यक्तिगत रूप से मिला है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि महाबोधि एक्सप्रेस क्यों जंक्शन से खोला जाएगा, जिससे नवादा वासियों को राहत मिलेगा, ना कि उनको 3 घंटा 4 घंटा चलकर गया में जाना पड़ता है और जो परेशानी झेलना पड़ता हो, इससे परेशानी उनका दूर होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, जल्द ये भी चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य के संबंध में नवादा एवं शेखपुरा के बड़बिघा विधानसभा के बहुत सारे लोग जो गंभीर रूप से ग्रसित थे और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वैसे लोगों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता दिलाने का काम किया हूं। नवादा में 300 बेड के अस्पताल के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से बिहार के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए बातचीत की है। साथ ही आवेदन भी दिया गया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा और जल्द ही निविदा इसकी निकाली जाएगी। नवादा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए ओएनजीसी ने नवादा जिले को गोद लिया, जिसके तहत वो अपने फंड से कई तरह का विकास का कार्य करेगा, जैसे शौचालय निर्माण, सोलर लाइट, स्मार्ट क्लास, चापाकल आदि अन्य कार्यों में अपनी सहभागिता देगा। नवादा से जमुई पथ तक का बाईपास का निर्माण एवं शेखपुरा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ मोकामा एनएच से बड़बिघा श्री कृष्ण चौक से कोयरी बिघा होते हुए गंगटी मोड़ तक सड़क का निर्माण के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर कार्य को जल्द करने का कार्य को मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने तुरंत वरीय पदाधिकारी से बात करके कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया। इसके लिए भी मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जहां तक हमें पता है कि जो ये नवादा जमुई रोड है और ये बड़बिघा का जो गंगटी मोड़ तक जो रोड है, इसका एस्टीमेट और ड्राइंग बनकर रेडी है, जल्द ही निविदा के रूप में आने वाला है। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान क्षेत्र के आम लोगों के द्वारा कई मुद्दे, छोटे छोटे समस्या, कृषि से जुड़ा हो, पेयजल से जुड़ा हो, बिजली से जुड़ा हो, अन्य आवेदन के माध्यम से और दूरभाष से समस्या से अवगत कराया गया, जिसे तत्काल मेरे द्वारा संबंधित पदाधिकारी के अनुशंसा के साथ अतिशीघ्र निष्पादन हेतु अग्रसारित किया गया है। आप लोग पीछे भी देखे होंगे, बारिश के वजह से नवादा में और शेखपुरा के बड़बिघा में बारिश के वजह से, ओला गिरने के वजह से किसान को जो है क्षति हुआ। उस क्षति के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और कृषि मंत्री जी से भी मैंने फोन पर बात कर जो है फसल का मुआवजा अधिक से अधिक दिलाने का काम किया हूं। मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, किसान भाइयों को, युवा भाइयों को, कि जो भी आपका समस्या है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं। चाहे हमें प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से मिलना पड़ा है, मैं मिलते रहा हूं। मैं इसी तरह आगे भी प्रयासरत कर रहूंगा, ये मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। और अभी एक 2-3 दिन पहले अभी हमारे नवादा जिला के आए जिलाधिकारी साहब ने जो है जिलाधिकारी साहब एक प्रस्ताव उन्होंने अभी भेजा है मुख्यालय में। वो प्रस्ताव जो है अभी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले हमारे लिए और आपके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे नए जिलाधिकारी साहब जो अभी आए, मीना साहब, बहुत ही विकास के लिए तत्पर रहते हैं। इन्होंने अभी 2-4 दिन पहले एक नवादा नगर परिषद का जो है अपना नक्शा तैयार किया है
उसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, नवादा नगर परिषद का जल्द ही बदलने वाला है क्षेत्रफल। जल्द ही आसपास के कई ग्राम नगर परिषद में हो गए शामिल। अभी कुछ दिन पहले ही ने जिलाधिकारी के द्वारा बिहार सरकार को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें जिला मुख्यालय के सटे करीब 18 गांवों का नगर परिषद क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। एवं इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, नगर विकास मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आवेदन दूंगा और इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द पास कराने का काम करूंगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नवादा।